हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सब के लिए है जो कहते हैं कि मैं बहुत जगह अप्लाई करता हूं जॉब के लिए, लेकिन मुझे कॉल नहीं आती। क्या कारण हो सकता है। अब कोई कहता है मेरे पहले तो आप मेरा नंबर नोट कर लो। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमने एक इस पर कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। उसमें हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं आप लोगों के लिए। जो आपका कॉन्फिडेंस लो है, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर हमारा कॉन्फिडेंस लो है या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं। या यूं कहें, बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि जी मुझे क्या जॉब करनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, एक टीचिंग लाइन हो गई मान लीजिए, उसके अलावा और बहुत सारी लाइंस हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो। लेकिन कैंडिडेट कहता है कि भाई मैं कोई भी काम कर लूँगा लेकिन मुझे काम बताओ, मतलब आपने डिसाइड ही नहीं किया कौन सा काम मैं कर सकता हूँ। ये दो मेजर पॉइंट पर मैं आप लोगों को मेरा एक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हुआ है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। उसके लिए आप मेरा नंबर पहले नोट करें, फिर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मुझे कॉल क्यों नहीं आती है, उसके एक बहुत छोटा सा बेसिक सा रीज़न है। तो पहले तो मेरा नंबर इस पे आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि मैं समटाइम्स कॉल नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके कुछ चार्जेस जरूर हैं और लगभग 8 से 10 सेशन होते हैं, मतलब 20 दिन तक वो चलता है। 21 डेज कोर्स मान के चल सकते हैं, कह सकते हैं। 9888506245 ये मेरा पहला नंबर है। 8219082190 ये दूसरा नंबर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेरे दोस्त अप्लाई करते हैं नौकरियों के लिए, बहुत सारे लोगों से मैंने मैसेज आया कि सर मैं इतनी जगह अप्लाई करता हूँ लेकिन मुझे कॉल नहीं आती। व्हाट इज़ द रीज़न। इसका रीज़न बताता हूँ दोस्तों। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 15 साल 18 साल पहले की बात है। मैं अप्लाई करता था तो उस टाइम चाहे वो न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट देखते थे, सोशल मीडिया उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए नौकरियां देख सकें। तो उसमें उन्होंने एड्रेस लिखा होता था, मेल एड्रेस भी लिखा होता था। तो हम मेल इतनी नहीं करते थे जितना हम एक एप्लीकेशन और रिज्यूम बायोडाटा एक लिफाफे में डाल करके भेज देते थे। अब उनके पास वो चिट्ठियां पहुंच जाती थी और उसके बाद उसका जवाब आता था चिट्ठी के रूप में। लेटर आता था कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर दिस जॉब और इतनी तारीख को आपका इंटरव्यू है। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया होता था, हम फ़ोन करके पूछ लेते थे कि जी इतनी तारीख को नहीं, मैं इतनी तारीख को आ सकता हूँ। तो वो एक तरीका था पहले। समय बदला, समय बदलने के साथ साथ अप्लाई करने का तरीका भी बदल गया। अब अप्लाई करने के तरीके ये शुरू हो गए धीरे धीरे। पहले तो बहुत सारे मेरा तजुर्बा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पहले लोग जो लेटर आप घर तक पहुंचते थे, लेटर बॉक्स होता था बाहर, बहुत सारे लेटर आ गए, उसमें से वो देख लेते कितने के बायोडाटे आए हैं, उसको पढ़ते थे, फिर देखते थे कि ये 5-7 लोग हमें अच्छे लग रहे हैं, इनको कॉल करो, इनको लेटर डालो। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर आने के बाद जी आप कई लोग मेल भी करने लग गए और बाय लेटर भी, थ्रू लेटर रजिस्टर पोस्ट कर देते थे, सिंपल पोस्ट कर देते थे। लेकिन पिछले लगभग 8 साल 9 साल में मैंने ये तजुर्बा किया कि हर स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अब जो रिसेप्शन में भी बैठे हैं मैडम हैं या एचआर सर्विसेज वाले हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, हाँ जी ठीक है आप ना मेल कर दीजिए। मेल एड्रेस दे रखा है। तो जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होता है, मेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। मैक्सिमम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। बायोडाटा मेल कर दिया। अब पहले क्या होता था कि फ़ोन से मेल कैसे करते हैं ये पता नहीं होता था लोगों को, और उतना टच स्क्रीन फ़ोन भी इतना एक्टिव नहीं था। 5 साल 7 साल पहले ही इतना ज़्यादा लोगों के पास टच स्क्रीन फ़ोन आए। कंप्यूटर, अब साइबर कैफ़े में जाना पड़ता था, वहाँ से मेल करने लग गए। तब भी एप्लीकेशनें इतनी नहीं आती थी,
मतलब उसमें से इजी हो जाता था, आती थी तो उससे इजी हो जाता था एप्लीकेशंस को निकालना कि मान लो 50 लोगों ने भेजा है और हमारे पास 10 वैकेंसीज हैं, तो कोई 20-25 लोगों के सीवी वो उठा लेते थे, निकाल लेते थे उसमें से। आज के समय में एक ऐड आती है कि हमें ये XYZ पोस्ट खाली है, और उसमें अगर मैं ऐसे बात करूं, 10वीं पास कैंडिडेट को भी नौकरी की ज़रूरत है, 12वीं पास कैंडिडेट को भी नौकरी की ज़रूरत है, ग्रेजुएट वाले को भी नौकरी की ज़रूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट को भी नौकरी की ज़रूरत है, और जिन्होंने बीटेक, टेक्निकल, बीएड वगैरह की है उनको भी जॉब की ज़रूरत है। अब जितने कम मतलब सारे, अब तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी बढ़ गई है, लेकिन हम एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत सबको है भाई। अब क्या होता है कि उसमें मेल एड्रेस लिखा है, और वो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, आप फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, न्यूज़पेपर तो अब एक छोटा सा जरिया रह गया। अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल मीडिया पे भी डाल देती है कि naukri.com हो गया, इंडीड है, सब जगह डाल देते हैं कि हमें ये कैंडिडेट चाहिए, उनको कैंडिडेट से मतलब है। लेकिन जनता क्या करती है, फिर उसके बाद मेल करती है। अब मेल करना आसान हो गया है, आपके हाथ में फ़ोन होता है, बायोडाटा आपके फ़ोन के अंदर होता है, और आप आई एम सॉरी, ये समझाने वाली चीज़ें हैं। हो सकता है किसी को लगे कि आप शॉर्टकट में ही क्यों ना बता देते। ये लॉन्ग कट में इसलिए बताया, मतलब सब्जेक्टिव तरीके से इसलिए बताई आपको सारी चीज़ें, कि आपको समझ आए कि कंपटीशन के साथ, कंपटीशन तो है ही है, चलो जॉब्स भी बहुत सारी निकल रही हैं, जॉब्स की कमी नहीं है, आपको कॉल क्यों नहीं आती है? उसका अब बेसिक रीज़न ये हो गया कि एक पोस्ट निकली और ढेर सारे लोगों ने मेल कर दिए, मेल कर दिए, मेल कर दिए, मेल कर दिए, मेल ही तो करना है। तो जो HR होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखता है कि मेरे पास 400 एप्लीकेशनें आई हैं एक पोस्ट के लिए, उसको तो एक बंदा चाहिए। वो शुरू के क्या करेगा, शुरू के 20 या 50 बायोडाटास निकाल लेगा। अगर उसमें से उनको अपना प्रोडक्टिव कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो अगले फिर सीवीज पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, आज की डेट में लिटरेसी रेट इतना अच्छा है कि सब पढ़े लिखे हैं, एक से ज़्यादा डिग्रियां सबके पास हैं, तो उन्हें उसी 50 तो बड़ी दूर की बात है, शुरू के 20 जो CV होते हैं उसी में से ही उन्हें कैंडिडेट मिल जाता है। लेकिन कई बार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट उनके हाथ से भी निकल जाता है, और उस क्वालिफाइड कैंडिडेट को कॉल भी नहीं आती है। कारण हो सकता है आज आपने आज बायोडाटा भेजा तो मेल नीचे चली गई, कि 100 एप्लीकेशनें पहले गई, नीचे चली गई, 100 एप्लीकेशनें कल आई, 100 एप्लीकेशनें परसों आई, तो जो ऊपर की मेल्स होंगी सबसे पहले वो उनको उठाएंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन है कि आप चाहते हो हमें कॉल आए, पुराना तरीका भी अपनाया करो। मेल करने के साथ साथ आप बाई पोस्ट भी अपना बायोडाटा, एक एप्लीकेशन हैंड रिटन लिखिए अच्छे तरीके से, और अपने 2 फोटो, एक फ़ोटो सुंदर सा फ़ोटो अच्छा टाई वाई लगा करके बढ़िया गुड लुकिंग उसमें लगा दीजिए, और अपने पास कुछ थोड़े से एनवेलप खरीद के रख लीजिए, टिकट्स जो होते हैं डाकखाने वाले वो खरीद के रख लीजिए, लगा के रखिए। जैसे आपको लगता है कि जॉब आई है, मैंने मेल किया है, मेल करने के साथ साथ अपना बायोडाटा रिज्यूम जो है उस एड्रेस पे भी उन्हें भेज दीजिए। मैं आपको वैसे दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आपको पहले कॉल्स नहीं आती थी, हो सकता है अब आपको कॉल्स आए, क्योंकि वो जो आपका कागज़ का टुकड़ा है वो डायरेक्टली आप लिखिए टू द मैनेजर, टू द डायरेक्टर, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, एड्रेस में ये जरूर लिखो, सीधे मालिक के हाथ में वो आपका जो लेटर है वो पहुंचेगा। वो पढ़ेंगे तो वो भी इम्प्रेस होंगे कि आजकल के ज़माने में भी लोग बाई लेटर हमारे पास हमें अप्लाई करते हैं, तो शायद आपको कॉल जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों ये पहला कारण भी सबसे बेसिक कारण हो गया कि इतनी सारी मेल्स करने के बाद इतनी मेल्स करते हैं तो मैनेजमेंट कन्फ्यूज़न में रहता है कि बहुत सारी मेल आई हुई हैं तो हमें तो एक कैंडिडेट चाहिए, तो आपका CV बहुत नीचे रह जाता है। उस कारण से भी आपको कॉल नहीं आ पाती है, और इसलिए हम आज की डेट में 20 जगह अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्टिव तरीका ये रहेगा, अगर आप लोकल हैं, मान लो आप दिल्ली रहते हैं और दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में जॉब निकली है, आप डायरेक्टली जाइए उस ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ बाई हैंड दे के आइए अपना बायोडाटा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ का रहने वाले नहीं हैं आप, तो आप बाई पोस्ट जरूर भेज दीजिए। इससे चांसेस ऑफ कॉल फॉर जॉब बहुत बढ़ जाते हैं।
और बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने चैनल के ज़रिए देखा कि काफ़ी लोगों की नौकरियां लगी, लेकिन मैंने एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके ज़रिए 80 से ज़्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल और लगभग 500-600 से ज़्यादा 500-600 तो मेरे टीचर्स लग चुके हैं स्कूलों के अंदर, जिसमें हमने पर्सनली उनके इंटरव्यूज़ करवाए। हाँ, वो थोड़ा चार्जेबल था, उसमें हमने एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए, तो बहुत मेहनत की उसमें भी। तो वो सारे के सारे निचोड़ है, एनालिसिस है, एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको तरीके पता चलते जाए, आपको आगे के लिए उम्मीद बन जाए। आपको ये ना लगे कि आजकल सिर्फ सिफारिश से सब कुछ होता है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सुनील सर के थ्रू नौकरी लग जाएगी वहाँ पे, तो मैं उनको बोलता था भाई मैं नौकरी नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा कहाँ एक्चुअल में जॉब खाली है। लेकिन उसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पहले कैंडिडेट को फिर ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एक कैलिबर चेक करते हैं, फिर उनका बायोडाटा हम वहाँ प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर उनका आपस में एक इंटरव्यू फिक्स करते हैं। ये पर्सनल रिकमेंडेशन का तरीका होता है। तो हम अपने कैंडिडेट को बोलते हैं कि अब आप बेस्ट करके जाओ, आओ वहाँ पे, आपको वहाँ पे सिलेक्ट होना ही है, आपको बस ये सोच के जाना है, पॉजिटिव होके जाना है। तो आप फिर कैंडिडेट वहाँ तैयारी करके जाता है, चाहे वो टेस्ट देना है तब भी तैयार होके जाता है, डेमो देना है तब भी तैयारी करके जाता है, और कुछ हम भी चेक करते हैं कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है उतना। फिर उधर जब अच्छा करते हैं, नेचुरल सी बात है, फीडबैक उनकी फिर अच्छी आती है और सिलेक्शंस होती हैं। तो ये भी मैंने एक तरीका स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि सर हमें कॉल नहीं आती, क्या कारण है। तो ये 3 तरीके हैं अप्लाई करने के। पहला, मेल कर दीजिए, मेल करना बंद नहीं करना है, मेल एड्रेस पे मेल करना है बायोडाटा अपना। दूसरा, एक लेटर बॉक्स में अपना लेटर बढ़िया सा सुंदर सी अच्छी हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन लिखनी है, बायोडाटा के ऊपर फोटो जरूर लगाना है, प्रॉपर एड्रेस लिखना है अपना, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हैं, वो ही उसके अंदर लिखना है, कि अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होते हैं फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तीसरा, अगर आप लोकल हो, नज़दीक है आपके लिए वो जगह, वो ऑर्गेनाइजेशन, तो बाई हैंड भी अपना बायोडाटा वहाँ देने ज़रूर चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। बाकी कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।